శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
निधये निधयेऽर्थीनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः
आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमण्डपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. मो वेंकटेशाय श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः. பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட திண்டோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வித் திருக்காப்பு என்று எம்பெருமானுக்கே காப்பிட்டார் பெரியாழ்வார். ஒருவேளை பின்னாளில் தன் திருமகளான ஆண்டாள் பிராட்டிக்கு மணாளனாகி தனக்கு மாப்பிள்ளையாகப் போகிற அந்த வெங்கட கிருஷ்ணனின் பேரழகை யாரும் பார்த்து கண் திருஷ்டி பட்டிவிடக் கூடாது என்று அவருக்கு அவ்வளவு பயம் போலும். ஆகா, அழகு என்றால் என்ன அழகு! இந்த பேரழகை வர்ணிக்காத ஆழ்வார்களோ ஆச்சாரியர்களோ இல்லை எனலாம். பக்தர்களே, அந்த திருவேங்கடவனின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கு உபயநாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூமிதேவி தாயார்களோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து திவ்ய தம்பதிகளின் திருவருளை பெற பக்தர்களை வரவேற்பது டி.கே. லக்ஷ்மி கிருஷ்ண சுவாமி. श्री वेंकटेशमति सुंदर मोहनांगम श्री भूमिकांतम रविंद तलायताक्षम प्राणप्रिया परम पंकज कंभुकंठम ब्रह्मेश वंद्य वरदम अमृतम भजामि भृग्वत्रिगस्य ममनीज मध्ये स्थित्वासने कुसमये समधीरयन्तम श्रीशास्त्रधारमखिलं घनो मुनीन्द्रं भूजो नमामि भुवनैकगुरुं प्रसन्नं श्रीमते विकनसे नमः भृगुमरीज अत्रिकस्य मेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्वरितवक्त्राद्या पारिषत्या परशरं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये श्रौतस्मार्तादिकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघनसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैघानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ओं भगवतोपनेना भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य
परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यंजकर्मणि स्तंडिल प्रतिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थम सर्वत्र प्रोक्षणार्थम शुद्धि पुण्याहवाचनाक्यंक्रमगरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थम विश्वक्सेन आराधनाक्यंजकर्मणि तरंगंकरकाराधनं करिष्ये ओम धारा चतुप्तचुडमान शेषधरत्तरिच्च परिपूरितेष अपोभिगृह्णन् प्रतिमादकिष्ये गृणामि दत्तागं सुचिरागं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये देशदमृणये सहस्रं यज्ञयापाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमृतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि तक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदवासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वर्ण प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयावनं शृङ्गयेदं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयजगस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्तं हितो न शम्भो वैराजन्ते जोधन्यधत्तां प्रयिष्यामदेशोपधानामनादर्यामे शस्ताम् धनितान् दधात् विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायने नमः सूत्रवत्यै नमः जगायै नमः सूत्रवतीर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्राण्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परशमात्यजा कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचकिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रजदां प्रजदां प्रजापतिः श्यां यन्तु घोराणि श्यां यन्तु पापानि श्यां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तु घोराणि श्यां यन्तु पापानि श्यां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तु घोराणि श्यां यन्तु पापानि श्यां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा न दधे पदं समूढमस्य वागुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णो कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य गित्यस्तखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातनं तद्विप्रासो विपन्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन् द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्मीदोपव्यशं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मीद यत्कार्ये स्यात् पुण्याः येम कृते श्रीभगवदाज्ञया भगवत्यङ्करूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं स वैवाहिक महोत्सवाक्यङ्कर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्त संकल्प विधिपत पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति रध्यास्म हव्ये नमसो वसुप्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्ते अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सुतञ्जीवेम सृजस्समीराः पूर्वोक्त कर्मणि पूर्वोक्तमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मरुध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आबोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय तिक्षसे यो पश्यतमोरसस्तस्य भार्यते हनः कुशतीर्वमातरः तस्मा अरङ्गमावो यस्य क्षयाय दिद्वथा आपोचन यथा जनः ओम पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता स पुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तमरबोधिया पुनन्त विश्व आजवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनदे देव्यागादे यस्ते भक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः
प्रजापदन्तस्रवार्त्येषु वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनात् वातः प्राणिनी शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अतावनी जिग्निजेवापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैरुद्देवमन्मभिः अग्निरक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहि यः पापमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्त्यादि सुदिदं मातरिष्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तुनः यमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवीर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिजनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शितोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीतिः सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिपुनातमा जातवेदा मूर्तिकिन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातुभेषजं शन्नो अस्तद्वपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यां देवार्चजो मार्जगिन्तां दक्षिणायां दिशिमासाः पितरो मार्जगिन्तां प्रतीत्यां दिशगृहाः पशवो मार्जगिन्तां उदेत्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मार्जगिन्तां ऊर्ध्वायां दिशि दिक्कः संवत्सरो यज्ञपदर्मार्जगिन्तां मदोधराधैर्नायेभ्यो मार्जगिन्तां वास्तोष्पदे प्रतिजानी ह्यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वेमहे प्रतिदन्नो जुषस्वशिन्दयेधिद्विपदे सञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सकुं सदा ते शक्षीमहि नन्वया गातुमत्या आवह क्षेमपतयो ये वरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सखा सुषेवयेथिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्तदिक्पाः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयस्य सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ति सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्य अर्घ्य आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथाशुकं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च பக்தர்களே, மலையப்ப சுவாமியின் திருக்கல்யாணத்தில் விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனமும் புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியமும் இனிதே முடிந்து அடுத்து அஷ்டதிக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற கைங்கரியத்துக்கு இப்போது வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அமலநாதிபிரான் அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்த விமலன் விண்ணவர்கோன் விரையார்பொழில் வேங்கடவன் நிமலன் நின்மலன் நீதிவானவன் நீள்பதில் அரங்கத்தெம்மான் திருக்கமல பாதம் வந்து என் கண்ணினுள்ளே ஒக்கின்றதே என்று பாதாதி கேசம் வர்ணி இருக்கிறார் திருப்பானாழ்வார். எம்பெருமானின் அந்த திருமேனியில் மின்னிக் கொண்டிருக்கும் அந்த வஜ்ர வைடூரியங்களுக்கு இயற்கையாகவே இத்தனை ஒளியா, அல்லது மலையப்ப சுவாமியின் திருமேனியை அலங்கரித்துக் கொண்டிருப்பதால் அந்த ஒளி இன்னும் மேம்பட்டதோ என்று வியக்கத் தோன்றுகிறது. இந்த சமயத்தில் ஒரு விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். ஒரு சமயம் தேவலோகத்திலிருந்து பாரிஜாத புஷ்பத்தை கொண்டு வந்து நாரத மகரிஷி கிருஷ்ணரிடம் கொடுக்க அதை அவர் அப்போது தன் அருகில் இருந்த பட்ட மகிழ்ச்சி ருக்மணி தேவிக்கு அளித்தாராம். இதை அறிந்த பூமி பிராட்டியின் அவதாரமான சத்யாதேவி கோபித்துக் கொண்டாள். அவளுக்காக பாரிஜாத மரத்தையே கொண்டு வந்து அவளுடைய தோட்டத்தில் நட்டாராம் கிருஷ்ணர். ஆனால் கண்ணனின் திருவிளையாடல் இத்துடன் நிற்குமா? கண்ணன் தனக்கு மட்டுமே சொந்தமாக வேண்டும் என்று பேராசையில் நாரத மகரிஷியின் சொற்படி ஒரு யாகத்தை தொடங்கி வேள்வியின் முடிவில் கண்ணனையே தானமாக கொடுத்தாளாம் நாரதருக்கு. கண்ணனின் எடைக்கு சமமாக
வஜ்ரமும் வைரமும் வைடூரிகளும் பொன்னும் பொருளும் கொடுத்தால் கண்ணனை திரும்ப மீட்டுக் கொள்ளலாம் என்று அவர் சொல்ல 7 லோகங்களையும் ஆள்கின்ற பரந்தாமனையே தராசு தட்டில் உட்கார வைத்தாளாம் சத்யாதேவி. இதுதான் இப்போது தொடங்கியது இன்னொரு விளையாட்டு. எவ்வளவுதான் வஜ்ரம் வைர நகைகள் தங்க கட்டிகள் ஏன் கஜானாவில் உள்ள அத்தனை பொற்காசு மூட்டைகளையும் வைத்தாலும் கண்ணனின் எடைக்கு சமமாகவில்லையாம். செய்வதறியாது திகைத்த சத்யாதேவி ஸ்ரீதேவியின் அம்சமான ருக்மணி தேவியை வேண்ட அவள் பக்தியுடன் ஒரே ஒரு துளசி தளத்தை தராசு தட்டில் வைக்க எடை சமமாகியதாம். பக்தர்களே, நாம் பக்தியுடன் படைக்கும் எதுவும் பகவானுக்கு உகந்ததாகும். அதை நிரூபணம் பண்ணினார் அல்லவா பகவான். இப்போது அர்ச்சக சுவாமிகள் அக்ரார்ப்பணம் முடிந்து அடுத்து இப்போது ரட்சை பூஜைக்கு தயாராகி விட்டார். ரட்சை என்றால் காப்பு, அதாவது துஷ்ட சக்திகளிலிருந்து நம்மை எல்லாம் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக ஒரு மந்திரித்த ரட்சையை கட்டிக்கொள்கிறோம் அல்லவா. அதே போல இந்த எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தை எத்தனை கோடி கண்கள் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அவற்றில் எவர் கண்ணும் படாமல் இருக்க மந்திரங்களை சொல்லி நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணுகிறார். ஓம் யமர்ப்பயந்தமனயோ ஹவிர்யோஜோ ஹி நானர்விபுதா விராஜன்னே தம்மய தோஷாயஸ்யானநாக்ஞவிபனானி வதந்த். ஓம் சேஷமாவாஹயாமி, சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹயாமி, அனந்தமாவாஹயாமி, நாகராஜமாவாஹயாமி. ரக்ஷாசூத்திர அதிஷ்டான தேவதாभ्यो நமः. சேஷாய நமः. ஆசனம் சமர்ப்பயாமி, பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி, ஆஜமனீயம் சமர்ப்பயாமி, குடோபஹாரம் நிவேதயாமி, தாம்பூலம் சமர்ப்பயாமி, சர்வோபచారాन् சமர்ப்பயாமி. ஓம் ஸ்வஸ்தி நோ மிமீதாமஸ்வினா பகத் ஸ்வஸ்தி தேவ்யதேதர நர்வணாः ஸ்வஸ்தி பூஷா அசூரோதராதன ஸ்வஸ்தித்யாவா பிருथिवी சுச்சேதுனா ஸ்வஸ்தயே வாயுமபப்ரவாமஹே சோமம் ஸ்வஸ்தி பவானஸ்ய யஸ்பதிः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तुनः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसूरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धावनोजनेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधदाज्ञादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्ति जानन्तारक्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसन्देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशोनापाभिवारो हेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं जस्वस्त्यात्रेयं मनासा जदार्क्ष्यं प्रियातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिहं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभं शुभाम्. பக்தர்களே, ரட்சை பூஜை இனிதே முடிந்தது. வேம் என்றால் பாபம், கடம் என்றால் பொசுக்குவது, சலம் என்றால் பலை. நமது பாப்பங்களை எல்லாம் சுட்டு பொசுக்குதாம் இந்த வேங்கட மலை. அந்த வேங்கட மலையின் மீது எழுந்தருள் இருக்கும் அந்த வேங்கடாச்சலபதியின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது அடுத்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற உள்ளது. பக்தர்களே, ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவையில் பிராட்டி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரையே ஆயர்பாடியாகவும் தனது தோழிகளையே கோபிகைகளாகவும் கொண்டு கிருஷ்ண அனுபவத்தை பெற அவர்களது இல்லங்களுக்கு சென்று அழைக்கிறாளாம். இதில் சில சமயம் அவர்களை கெஞ்சுகிறாள், சில சமயம் கொஞ்சுகிறாள், சில சமயம் கண்டிக்கிறாள், சில சமயம் உபதேசம் கூட செய்கிறாள். சாமதான பேத தண்டம் என்பார்கள் அல்லவா பெரியோர்கள். பாவம், ஆண்டாள் இந்த 4ஐயும் கையாள்கிறார்களாம். அத்தனையும் எதற்கு? பகவத் அனுபவத்தை சேர்ந்து அனுபவிக்க வேண்டும் என்கிற உயர்ந்த நோக்கத்துக்காக. அதில் இன்றைய பாசுரமான தூமணி மாடத்தை என்று தொடங்கும் பாசுரத்தில் அந்த பெண்ணை மாமான் மகளே என்று உரம உரை வைத்து அழைத்ததோடு, நாங்கள் இவ்வளவு பேரும் சேர்ந்து வந்தும் நீ கதவை திறக்கவில்லையே, நீ ஊமையா செவிடா என்று கடிந்து பேசிவிட்டு உடனேவே அடுத்ததாக ஏம பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ, ஒருவேளை கிருஷ்ணனுடைய அந்த அனுபவத்தை இவள் மட்டுமே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறாளோ என்று சந்தேகமும் படுகிறாளாம். பாவம், இந்த கண்ணன் ஆண்டாளை எப்படியெல்லாம் சோதிக்கிறான் பாருங்கள். இந்த பக்தை இப்படி சோதிப்பதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? அவள் தன்னிடம் இன்னும் நெருங்கி நெருங்கி வர வேண்டும் என்பதற்காக. பகவான் பக்தர்களை சோதிப்பதே இதற்காகத்தானே. ஆக பக்தர்களின் பக்தியை உலகறிய செய்யவே எம்பெருமான் இதை செய்கிறான். ஆனால் நாம் என்ன செய்கிறோம்?
கொண்டிருக்கிறோம். ஒருவேளை பகவான் நம்மையெல்லாம் மறந்து போய்விட்டானோ என்று அஞ்சி இந்த திருக்கல்யாண சமயத்தில் அவரது திருக்கரத்தில் அவருக்கு மிகவும் எப்போதும் அருகிலேயே இருக்கும் அந்த நித்திய சூரியான அந்த நாகராஜனையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணி அவருக்கு கட்ட பார்க்கிறோம். நாம் தான் அறியாத பிள்ளைகள் அல்லவா? மற்றேல் ஒன்றுமிரேன் மாயனே எங்கள் மாதவனே என்று அதிலும் அவராகவே அவரோடு சதா சர்வ காலமும் இருக்கிற அந்த ஆதிசேஷனையே சாட்சியாக வைத்து அவரையே இந்த ரட்சையில் ஆவாகனம் பண்ணி நாம் அதை சமர்ப்பிக்கிறோம். பகவானோ அதையும் புன்சிரிப்போடு ஏற்றுக்கொள்கிறார். பக்தர்களே, பகவான் நமக்காக நம்முடைய வேண்டுதலுக்காக இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை தினமும் செய்து கொள்கிறான். ஆகவே அந்த பக்தர்கள் எதை செய்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்பவன் தான் இந்த திருமலை வாசன். திருமலை மேல் நின்று கொண்டு பூலோக மக்களை ரட்சிப்பதால் அவன் மலையப்பன், மலையப்ப சுவாமி. கடுவினைய இருவினைய கடியும் வெறுப்பு என்றார் வேதாந்த தேசிகன். இந்த பிறவியில் மட்டுமல்ல, எத்தனை பிறவிகளில் எவ்வளவு பாபங்கள் பண்ணி இருந்தாலும் அத்தனையும் இந்த திருமலை வாசனை தரிசித்தாலே போகுமாம். அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானுக்கு இதோ முதலில் அந்த மந்திரித்த ரட்சையை சமர்ப்பித்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, பகவானுக்கு ரட்சையை சமர்ப்பித்த பின் அடுத்து இப்போது பிராட்டிமார்களிடம் வரவுள்ளார். நாம் என்ன விதமான உபச்சாரங்களோ எது செய்தாலும் பிராட்டிமார்களுக்கும் செய்ய வேண்டுமல்லவா? அதுவும் அந்த பிராட்டிமார்கள் இருவரும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி. ஸ்ரீதேவி எம்பெருமானையே ஆள்பவள், பூமி தேவி பூமண்டலத்தையே ஆள்பவள். ஆக இவர்கள் இருவரும் எம்பெருமானின் இருபுறமும் நின்று கொண்டு எப்போதும் அவரை கண்காணித்து கொண்டே இருக்கிறார்களாம். ஆகவே பகவானுக்கு செய்ததோடு போதாது, இந்த தேவிகளுக்கும் அந்த ரட்சையை சமர்ப்பித்து அவர்களது ஆதரவை நாம் பெற வேண்டும் அல்லவா? ஆகவே அவர்களுக்கும் இந்த ரட்சை சமர்ப்பிக்கும் வைபவம் இதோ இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூமி தேவி தாயாருக்கும் இதோ இப்போது ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்துவிட்டு பின்பு அந்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மீம் ஷீரசமுத்திர ராஜதனயாம் ஸ்ரீரங்க தாமேஸ்வரிம் தாசீபூத சமஸ்த தேவவனிதாம் லோகைக்க தீபாங்குராம் ஸ்ரீமன்மந்த கடாட்ச லப்த விபவ பிரம்மேந்திர கங்காதராம் துவாம் திரைலோக்கிய குடும்பினீம் சரசிஜாம் வந்தே முகுந்த பிரியாம் என்று முகுந்த பிரியலான அந்த தாயாரை நமஸ்கரித்து கொண்டு இதோ இப்போது அந்த மந்திரத்த ரட்சையை அந்த தாயாரின் திருக்கரத்தில் இதோ சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, நாமும் இந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டு அவளது மணாளனான அந்த ஸ்ரீனிவாசனை நாம் சரணமடையலாம். அடுத்து அருகில் இருப்பவளோ பொறுமையின் பூஷணமான பூமி தேவி தாயார். ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணி நமக்கெல்லாம் பகவத் சாரமாகிய ஏன் கீதாசாரமாகிய அந்த திருப்பாவை பாசுரங்களை தந்தவள் அல்லவா இவள். ஆகவே இப்போது அந்த பூமி தேவி தாயாருக்கும் உபச்சாரங்களை செய்துவிட்டு அடுத்து அவளுக்கும் இந்த ரட்சையை சமர்ப்பிக்க உள்ளார். திருவாடி புறத்து ஜகத்துதித்தாள் வாழியே, திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே, பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழியே, பெரும்புதூர் மாமுனிக்கு பின்னானாள் வாழியே, 143 உரைத்தாள் வாழியே, உயர் அரங்கற்கே கண்ணி உகந்தளித்தாள் வாழியே, மறுவாரும் திருவல்லி வளநாடி வாழியே, வன்புதுவை நகர்கோதை மலர்ப்பதங்கள் வாழியே என்று இந்த பூமி தேவி தாயாரின் அந்த திருமலர் பாதங்களையும் நமஸ்கரித்து கொண்டு இதோ இப்போது எம்பெருமானின் சார்பாக அந்த மந்திரித்த ரட்சையை இப்போது பூமி தேவி தாயாரின் திருக்கரத்திலும் இதோ இப்போது சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் இந்த பூமி தேவி தாயாரையும் முன்னிட்டு கொண்டு அவளது மணாளனான அந்த முகுந்தனை நாமும் சரணமடைவோம். பக்தர்களே, எம்பெருமானுக்கும் தாயார்களுக்கும் ரட்சையை சமர்ப்பித்து முடித்த பின் இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை நமக்காக செய்து கொண்டிருக்கும் அதோ அந்த அர்ச்சக சுவாமிக்கும் கல்யாணத்தில் எந்தவிதமான விக்னங்களோ தடைகளோ வராமல் இருக்க அந்த மந்திரித்த ரட்சையை அவரது கரத்திலும் இதோ கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் இன்னொரு சுவாமி.
திரவிய லோபம், ஸ்ரத்தா லோபம், பக்தி லோபம் என்று எந்த லோபங்களும் வராமல் இருக்க வேண்டும் அல்லவா? இது எம்பெருமானின், அதுவும் எப்படி அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன். ஆகவே அந்த பிரம்மாண்ட நாயகனின் திருக்கல்யாணத்தில் எந்த தடையும் வராமல் இருக்க அர்ச்சக சுவாமிக்கும் அந்த ரட்சையை சமர்ப்பித்த பிற்காடு இதோ இப்போது அடுத்த கைங்கரியத்துக்கு வந்திருக்கிறார். அது அக்னி பிரதிஷ்டை. அதைத் தொடர்ந்தாற் போல ஹோம காரியங்கள். நமது கல்யாணங்களில் வைவாகிக மகோத்சவாக்கிரமணி உபாசனாக்னோ அக்னி பிரதிஷ்டாபனம் கரிஷ்யே ये तोन्विन्द्रं स्तमाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाभिरोतिमिः शुद्धार्यं निधारके शुद्धमत्ति सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनोर्यं शुद्धोर्त्राणि दाशिनी शुद्धो वृत्राणि शुद्धो वाजिं शिरासिनी मयि देवाद्रविणवाजिन्तां मय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः नैं व्याहोता रावणयन्त पूर्वे विष्णास्याम धर्वासुमीराः मह्यं यदन्तु मम जाने हव्याकोति सत्यामन सोमे अस्तु ये नोमानिकां कथमच्चराहं विश्वे देवासो अधिभोजदामे देवी षड्वे ऋणकृणोत विश्वे देवास जहवीरयद्धं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मानधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेत यः सिञ्चतपसो यत्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिनि हव्यमाहतं शिवे गृहान्यमजो भूः घृतप्रतीको कृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नं घृतप्रशस्तमादृतो वहन्ति घृतं पिबन् सुखिताजिक्षदेवान् अतितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमतसृचो वेन आवह सबुद्ध्या पपमा अस्य विष्टासतश्च यो नमसतश्च वः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदुत्यकं च तस्त्रवणमयोदना सतस्मै ॐ भूस्वमावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओम सबरिन्दमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य वृष्णेतमानोऽस्ते सप्तर्षीणागुं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धीः ओम प्रोक्ष्या पवित्रे स्थो वैष्णव्ये स्थो यज्ञये स्थो माजपूते स्थो विष्णोर्मनसा पूते स्थो यज्ञस्य पावने स्थः परुषरस पवित्रे स्थो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात्तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीर्ग्रेपवो अग्रे गुमोऽग्रयमं यज्ञं न यदाग्रे यज्ञमदन्धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत पुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं पुत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्ड प्रणेष्यामि गिरमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे येजमानोऽस्त सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धीः ॐ प्रणया सोमाप प्रणेष्यामि गिरमानवाजं यच्छा प्रणय यज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे येजमानोऽस्त सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिरमानं च धीः ॐ प्रणया प्रणयत्वापो देवी प्रणयान यज्ञकं सुखं साधयन्तरः इदं वदन्ति कृतपृष्णापदागुसहस्रभोजं गिरमानेञ्जतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधो अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवुपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनिज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनोमामि ब्रह्मणेष्ठनोमामि इन्द्राकृष्णनोमामि अग्नेयष्ठनोमामि सोमाकृष्णनोमामि अग्नेयष्ठनोमामि सोमाकृष्णनोमामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनोमामि प्रजापतिष्ठनोमामि ब्रह्मणेष्ठनोमामि इन्द्राकृष्णनोमामि वसुभ्योष्ठनोमामि मरुद्भ्योष्ठनोमामि रुद्रेभ्योष्ठनोमामि आपावोपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुवेष्ठनोमामि बृहस्पतिष्ठनोमामि मित्राकृष्णनोमामि वरुणाकृष्णनोमामि आदित्येभ्योष्ठनोमामि अस्मिभ्यां दृष्टनोमामि पूष्णेष्ठनोमामि कक्षायदृष्टनर्ववामि कक्षदेवतसोमाकृष्णनर्ववामि औपासनयज्ञाकृष्णनर्ववामि यज्ञदेवतविश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनर्ववामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टनर्ववामि आद्यं तर्पितस्त्रयामि चरं तर्पितस्त्रयामि अग्ने ज्योतिरसि सदसि स्वाहा अमृतामसि वारुणमसि अन्तरितमृक्षोऽन्तरिता अरातयः प्रतिष्ठा अरातयः चित्तस्थापनात् छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्त्रादिपदापनात् छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः क्रसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षत आज्य चरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेन वत्सन्त्वेकाच शतञ्च सहस्रञ्च यदञ्च नियदञ्च प्रयदञ्च अर्पदञ्च न्यर्पदञ्च समुद्रस्य मध्यञ्चान्तश्च परार्थश्च इमामे अग्निष्टकाधेन वत्सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुमेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोजसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पणे नमः
వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేను మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసుమా షష్ఠి శతసహస్రాన్యగతమక్షయమృపదమానయ అయంత యుద్మ ఆత్మా జాతవేదస్తే నేత్యస్వవర్తస్వదేద్దవర్తయదాస్మాన్ ప్రతిగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवपस्पस्या श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मिभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्यावं भूस्वाहा आवं भवस्वाहा भोगं स्वस्वाहा आवं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमक्तस्थाः अनुमतेन्वमक्तस्थाः सरस्वतेन्वमक्तस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीगणपते पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणि औपासनाग्नौ आघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रियादोषप्रायश्चित्तार्थं मतो देवादि षट्वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुमा ॐ अतो देवा अवन्तरो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधानदधेवनं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतिगतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासमपि वन्यमोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा आवं भवस्वाहा आवं स्वस्वाहा आवं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्स्थाः अनुमतेन्वमग्स्थाः सरस्वतेन्वमग्स्थाः देवसविदप्रासामीः गोविंद 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 हरि गोविंद దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న
చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట జిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయా మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ తాలిమి నా విధి ఏమి తలచీను కాని దేవుడొక్కడే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే అప్తేజో వాయుం యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాక్ష సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధార శక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అథో భాగే మహానారాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రభనామణి మండల మండిరే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పనంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభిరే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకావతే యశోపదేత్యష్టదే పవనే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరితి వర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పితధిక్షేర సుప్తోదకాక్ష సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూ ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాకశాల్మల పుష్పరాఖ్య సప్తద్మీ పద్మీవిదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యవారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతకిం పురుష హారీరావృతపత్రాశ్వకేతు కమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రగభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమార వార్తికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్తం స్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతప సంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేన వర్షసహస్రావధానే ఏకైకతరాపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహిత కాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతమన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనో మునీంద్రమదానసారవిర్భృగ్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః రుక్తగుక్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోక్షియాదివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుటమణిగణ విజృంభిత పాదార విద్దస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస భారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ
दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यवन आप्नवान औरवैदलमञ्जारुषेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारमतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकाम् अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयार्षेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारमतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगेदिशया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रातिष्ठितमस्तु. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் கன்னியாதான நிகழ்வு மங்களகரமாக நிறைவேறியது. இனி அடுத்து திருவாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் ஆத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் வழக்கம் போல சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். தமிழ் மாதங்கள் 12லும் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு விசேஷம் உண்டு. இதில் தனுர்மாசம் எனப்படும் இந்த மார்கழி மாதம் மானிடர்களை உயர்கதிக்கு அழைத்துச் செல்லும் மாதம் என்று போற்றப்படுகிறது. தேவலோகத்தில் உள்ள தேவர்களுக்கு தை மாதம் முதல் ஆனி மாதம் வரை பகல் பொழுதாகவும் பின்பு ஆடியில் இருந்து மார்கழி மாதம் வரையில் இரவு பொழுதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. இப்படி நோக்கும்போது அந்த மார்கழி மாதம் என்பது தேவலோகத்தில் விடியற்காலையாம். ஆகவே அதை உஷத்காலம் என்றும் பிரம்ம முகூர்த்தம் என்றும் சொல்வார்கள். அந்த சமயத்தில் நீராடி பகவானை வழிபட்டோமானால் ஆரோக்கியமும் ஐஸ்வர்யமும் பெருகுவதோடு தேவர்களின் ஆசீர்வாதங்களும் நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதத்தை சூன்ய மாதம் என்று சொல்வது ஏன் தெரியுமா? சூன்யம் என்றால் பூஜ்யம், அதாவது ஒன்றுமே இல்லாதது, நிலையற்றது என்று பொருள். இந்த நிலையற்ற வாழ்வை அர்த்தமாக்கிக் கொள்ள வேண்டுமானால் பகவானை பரிபூரணமாக சரணமடைய வேண்டும். அதைதான் இந்த மாதம் நமக்கு காட்டுகிறது. ஆகவேதான் ஆண்டாள் பிராட்டியும் நோன்பு நூற்க இந்த மார்கழி மாதத்தை தேர்ந்தெடுத்தால் போலும். மார்கழி நீராடல் என்பார்கள். அதாவது நமது உடலை சுத்தம் செய்வதற்கு நீராட்டம் எவ்வளவு முக்கியமோ அத்தனை அவசியம் நமது மனசை சுத்தமாக்க பகவத் பாராயணம் செய்வது. ஆகவேதான் மார்கழி மாதம் முழுவதும் விடியற்காலையில் நீராடி இறைவனின் திருநாமங்களை ஜபித்தோம். ஒரே ஒரு முறை ஜபித்தால் கூட அது 1 கோடி முறை ஜபித்த புண்ணியம் கிடைக்குமாம். ஆக இந்த புண்ணிய மாதத்தில் நாளுக்கொரு மாசமாக இந்த 30 பாசுரங்களை ஆண்டாள் அருளி இருக்கிறாள். அவற்றை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொன்றை அனுசந்தித்தால் கூட நாம் உயர் வழியை அடையலாம். ஆண்டாள் பிராட்டி இதை தானும் வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறாள். ஆயர்பாடியையே கோகுலமாகவும் தன்னையே கோபிகையாகவும் கொண்டு தன் தோழிகளை எல்லாம் தட்டி எழுப்பிக் கொண்டு கண்ணனை தவிர வேறு யாரையும் மணக்க மாட்டேன் என்ற உறுதியும் பூண்டு அவள் நெய்யுண்ணாமல் பாலுண்ணாமல் விரதம் இருந்து அந்த கடுமையான அந்த விரதத்தின் மூலமாக கண்ணனோடு ஐக்கியமாகி நமக்கெல்லாம் காட்டியிருக்கிறாள். இந்த கலியுகத்தில் பகவானை அடைய இதுவே வழி என்று அந்த ஆண்டாள் நமக்கு
காட்டியிருக்கிறாள் அல்லவா? இதை வலியுறுத்தும் வண்ணமே பகவான் கண்ணனும் தனது கீதையில் மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன் என்கிறார். மாசானாம் மார்கசீரோஷம். ஆக இந்த மார்கழி மாதத்தில் பூமாலையை சூடி சமர்ப்பித்தாள், பாமாலையை பாடி சமர்ப்பித்தாள். அந்த பாமாலையில் கட்டுண்டான் அந்த பகவான். பகவானையே ஆண்டதால் அவள் ஆண்டாள் என்ற பெயரும் பெற்றாள். அவளின் இந்த அவதாரத்துக்கு மூல காரணம் எது தெரியுமா? வராக அவதாரம். இந்த வராக சுவாமி பூமாதேவிக்கு அன்று உரைத்ததை, அதாவது வராக சரம ஸ்லோகத்தை 3 முடிச்சுகளாக போட்டுக்கொண்டு கலியுகத்தில் நம்மையெல்லாம் உய்விக்க பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண் பிள்ளையாய் அவதாரமானாள் ஆண்டாள் பிராட்டி. முதல் 10 பாசுரங்களில் அவன் பெயர் பாடு என்றாள். 2வது 10 பாசுரங்களில் அவன் திருவடிகளில் புஷ்பங்களை இட்டு பிரார்த்தனை செய் என்றாள். 3வது 10 பாசுரங்களில் அவன் திருவடியிலே சரண் புக வேண்டும், முக்திக்கு அதுவே மார்க்கம் என்று காட்டினாள். ஆகவேதான் ஆழ்வார்களும் சொல்லும்போது கூட அவளை 5 குடிக்கொரு சந்ததியாய், ஆழ்வார்கள் தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையலாய், பிஞ்சாய் பழுத்தாளை ஆண்டாளை பக்தியுடன் நாளும் வழுத்தாய் மனமே மகிழ்ந்து என்று உபதேச ரத்தனமாலையில் மணவாள மாமுனிகள் வாழி திருநாமமாக அருளி செய்தார். பக்தர்களே, 5 குடிக்கொரி சந்ததி என்றால் என்ன தெரியுமா? எம்பெருமானின் பேரழகுக்கு எங்கே திருஷ்டி பட்டுவிடுமோ என்று அஞ்சி அவருக்கு காப்பிட்ட அந்த பெரிய ஆழ்வாரின் நந்தவனத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டவள் விஷ்ணு சித்த குலநந்தன கல்பவல்லி என்று அந்த ஆண்டாளை போற்றுகிறார் சுவாமி தேசிகன். அப்படிப்பட்ட அந்த ஆண்டாள் அருளிய திருப்பாவையை நாம் போற்ற வேண்டும். இதைத் தவிர இன்னொரு விஷயமும் இங்கே சொல்ல வேண்டும். சாதாரணமாக இந்த நவீன உலகத்தில் பெரியவர்கள் சொல்வதை விட எதையும் விஞ்ஞானபூர்வமாக விளக்கினால்தானே குழந்தைகள் கேட்பார்கள். அப்படி பார்த்தாலும் இந்த மார்கழி மாச சமயத்தில்தான் ஓசோன் படலம் பூமிக்கு மிக அருகில் வருகிறதாம். இதை நாம் சுவாசித்தோமானால் நமது நுரையீரலுக்கு மிகவும் நல்லதான். ஆகவேதான் விடியற்காலை 4:30 மணி அளவில் பெண்கள் வாசலில் கோலம் போடுவதும் ஆண்கள் பஜனை செய்து கொண்டு கோவிலுக்கு போகுவதையும் வழக்கமாக வைத்துள்ளார்கள். பக்தர்களே, நாமும் மார்கழியில் நீராடி அந்த பரமனை நினைத்து நமது எண்ணத்தையும் உடலையும் ஆரோக்கியமாக வைப்போம். இதோ எம்பெருமானின் திருவடியில் வைத்து அந்த திருமாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்த பின்னர் இப்போது அந்த திருமாங்கல்யங்களை எம்பெருமானின் சார்பாக தாயார்கள் இருவருக்கும் சமர்ப்பிப்பதற்கு இதோ தயாராகிவிட்டார் அர்ச்சக சுவாமி. திருக்கல்யாண மந்திரங்களை சொல்லி ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூமிதேவி தாயாருக்கும் இப்போது இந்த திருமாங்கல்யங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அந்த மெய்சிலிருக்கும் அனுபவத்தை நாம் இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி மூலமாக இப்போது நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கோவிந்தா 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 என்று அந்த கோவிந்தனை நாம் மனதிலே தியானித்துக் கொள்வோம். தந்திரயோ வேதான்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபயே சாஜீவ சரதசதம். ஸ்ரீதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜானமஸ்ருஜதா தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபயே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். பூதேவ்யை நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. சுப்ரதிஷ்டிதமஸ்து.
శృంగారరాయ లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ జలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు గాలి ఊర్పులే కడళ్ళు కలదులోతూ పాల జలధి వంటిది పవ్వళించు నా మనసు గాలి ఊర్పులే కడళ్ళు కలదులోతూ చాలగ తొల్లి నీవు సముద్ర శాయివట చాలగ తొల్లి నీవు సముద్ర శాయివట ఈ లీల నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ లక్ష్మీనాథ ఏ వేళ నీ వినోదానకే రాయనేమి లావణ్య శృంగారరాయ इदमानो हविर्भिः अहेडमानो वरणेह बोद्रशकं समान आजु प्रमोषि स्वाहा तन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेनो वयासनिष्ठाः यजुष्टो वह्नितमस्सोषडानो विश्वान् द्वेषागं सिप्रमध्यस्मत् स्वाहा सत्वन्नो अग्ने मम भवते नेतिष्ठो अस्यापशतोऽव्यष्ट अवयक्ष्मणो वर्णकं नडानो वेहमृडेकं सहवोनयेति स्वाहा तमग्ने अयास्यासन्मनसाहितः अयासनः व्यमोहिते यानो देहिभेषट् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसमिदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतनारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निक्रमणे उपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसमिदः प्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेभन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वावुतत्वया वयं धारावदन्या इव अतिगाहे महित्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेभन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेभन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वावुतत्वया वयं धारावदन्या इव अतिगाहे महित्विषः ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसमिदप्रासामीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निक्रमणे उपासनाग्नौ सर्वप्रायश्चित्तार्थं
अतो देवादिषट्वैष्णवं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेधा नदधेवनं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पश्पशे निदर्शयुज्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासमपि पञ्चमो जाग्रभागं सस्यविन्धरे विष्णोर्यत्र मम पदक स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमतेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यनिकर्मणे उपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थं उपरिष्टादन्त होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा यदस्य कर्मणोऽतिनेन जं यत्वान्योनिमहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वा सर्वज्ञस्विष्टकं शोधं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते दुहृदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराः आर्जातमेधा विजर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विना यमं चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितिशतेजोषितेजोमयधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तमे अग्ने समितः सप्तरिक्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिरावृता पुनर्ग स्वाहा रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुनिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं भक्तं पृथ्वी भक्तं मोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भक्तं अग्निजीर्णं वेदर्जैर्णं द्यौर्जैर्णं पृथ्वी जीर्णं वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बर्हिर्हविषाघृतेन समादित्यैर्वसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छत यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथ्वीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषाधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणपितरपितामहः प्रपितामहाश्चाक्षय्यवस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममकृस्ताः अनुमतेन्ममकृस्ताः सरस्वतेन्ममकृस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदासकं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि स्वाहा पूर्णमसि स्वाहा सदसदन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षरमक्षत्ये जुहोमि अक्षितमसि मामे ज्येष्ठाः वरिष्ठागक्वरेष्ठोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधेक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं वाजीकृतमत्र मेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिपपनया दक्षिणतः परिधिपपनया उत्तरतः परिधिपपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रथमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापमोषधयो मरुतां पृषदयस्तदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरयः स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारतयो भूतिः आदित्य सोमो नमः त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं वर्चसे त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषं आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधातन महेरणाय दिक्षसे यो पश्यवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः वसितेरव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथ आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूजासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूजासं यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूजासं
मयि मेधा मयि प्रजा मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयिन्द्र इन्द्रयन् दधात मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हदासना यकृतन्तमयादेव परिपूर्णं ततस्त्रे प्रायश्चित्तानि यशेषान् होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः प्रणपाद्र्घ्याचमनीं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः हाज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत् समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथासमं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु பக்தர்களே, லாஜஹோமம், பூர்ணாகுதி, பின்பு அஞ்சனமிடுதல் என்கிற நிகழ்வும் மங்களகரமாக நிறைவேறியது. சீதா கல்யாணம், ருக்மணி கல்யாணம் இவற்றுக்கெல்லாம் இல்லாத சிறப்பு ஆண்டாள் கல்யாணத்துக்கு உண்டு. சீதா கல்யாணத்தில் ஸ்ரீராமன் வில்லை வளைத்து சீதா தேவியை மணந்தான். ருக்மணி கல்யாணத்தில் ருக்மணி தேவியை அவளுடைய சகோதரனிடமிருந்து மீட்டு பின்பு கண்ணன் மணந்தான். ஆயர்பாடியில் நப்பின்னையின் தந்தையான கும்பனின் நிபந்தனைப்படி ஒரே சமயத்தில் 7 காளைகளை அடக்கி நப்பின்னையை மணந்தான். ஆனால் இங்கே ஆண்டாள் கல்யாணத்தின் போதோ எந்த வீர சாகசமும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கண்ணனுக்கு ஏற்படவில்லை. கோதை தன் பக்தி என்கிற நோம்பினாலே பரந்தாமனுடன் ஐக்கியமானாள். அப்போது ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் பாடிய அந்த வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை இந்த தேங்காய்களை உருட்டும் சடங்கில் பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. பக்தர்களே, இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடி ஆண்டாள் தான் சூடி அழகு பார்த்த மாலையை எம்பெருமானுக்கு அணிவித்தாள் அல்லவா? ஆக மொத்தத்தில் பூமி தேவியே ஆண்டாளாக அவதரிக்கிறாள். கண்ணன் என்கிற விதையை பூமி பிராட்டியின் அம்சமான ஆண்டாள் மனதில் சின்ன வயதிலேயே விதைத்து விட்டார் அவர் தந்தையான பெரியாழ்வார். அப்படி விதைத்ததால் அந்த செடி எவ்வளவு அழகாக வளர்ந்து இத்தனை அற்புதமாக பாசுரங்களை இயற்றும் அளவு வந்தது பார்த்தீர்களா? இதோ இப்போது எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் மாலை மாற்றும் படலம், அதாவது இதை மாலா பரிவர்த்தனம் என்பார்கள். இப்போது மலையப்ப சுவாமியின் திருத்தோள்களில் இருந்த அந்த மாலையை முதலில் அவரது திருமார்பில் வீற்றிருக்கும் வியூக லட்சுமியான ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இதோ இப்போது சமர்ப்பித்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த ஸ்ரீதேவி தாயார் சூடிய அதே மாலை அந்த ஸ்ரீதேவியின் நாயகனான ஸ்ரீநாதனிடம் இதோ இப்போது வந்து சேர்கிறது. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் தோளுக்கு ஸ்ரீதேவி சூடித்தந்த மாலை எத்தனை ஒப்பாக இருக்கும். அதே போல இதை எடுத்து அதே மாலை ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின அந்த பூமி பிராட்டியாருக்கும் இப்போது சமர்ப்பிக்க போகிறார்கள். பக்தர்களே, அந்த எம்பெருமானையே மோகித்து அந்த எம்பெருமானுக்கே மாலையை சமர்ப்பித்து பின்பு பாமாலையும் சமர்ப்பித்தவள் அல்லவா ஆண்டாள். ஆகவே அந்த ஆண்டாளுக்கு இந்த மாலையை சமர்ப்பித்து அவள் சூடி அழகு பார்த்த பின் அதே மாலை இப்போது அவளது நாயகனான அந்த கண்ணனிடம், துவாபரயுக கண்ணன் தானே இந்த திருமலையில் திருவேங்கடத்து எம்பெருமான், அந்த எம்பெருமானிடம் இதோ வந்து சேர்கிறது. வேங்கடருக்கென்று என்னை விதிக்கீற்றியே என்று தானே ஆண்டாள் பாடினாள். இதோ இப்போது அந்த மாலை அந்த வேங்கடவனிடமே வந்து சேர்ந்து விட்டது. இனி அடுத்து ஒரு அழகான கைங்கரியம் என்னவென்றால், தாயார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானின் அருகில் கொண்டு சேர்த்து
நமக்கு சீபு சமேத சீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை இப்போது தரப்போகிறார்கள். அதையடுத்து அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரியாட்ட மரியாதையானதும் அது ஒரு விசேஷமான சம்பிரதாயம். அர்ச்சக சுவாமிகள் எம்பெருமானின் திருமுடியிலும் பிராட்டிமார்களின் சிரசிலும் அச்சதையை சமர்ப்பிக்க உள்ளார். இதை தலம்பராலு என்பார்கள். இதுவும் முடிந்த பின் கற்பூர மங்கள ஹாரத்தியுடன் திருக்கல்யாணம் நிறைவுக்கு வரும். பக்தர்களே, திருக்கல்யாணத்தை இருந்த இடத்திலிருந்தே தரிசித்த நம் எல்லோருக்கும் எம்பெருமானின் திருவருள் பரிபூரணமாக கிடைக்க பிரார்த்தித்துக் கொண்டு வர்ணனையை நிறைவு செய்கிறேன். கோவிந்தனை மனதிலே தியானித்துக் கொள்வோம். சர்வே ஜனாக சுகினோ பவந்து. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ